डाक भर्ती 2025 जो जीडीएस है उसका वैकेंसी आ गया है और हर साल ये आता है। इस बार भी आपको 21,413 सीट के लिए निकाला गया है और पिछले साल भी लगभग 40,000 के आसपास निकाला गया था। तो इस भर्ती में मुख्य रूप से परीक्षा नहीं होती है, बल्कि जो सर्टिफिकेट होता है, खास करके मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके मेरिट के आधार पर से इसकी बहाली होती है। चलिए आज हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो कब से होगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसका अप्लाई है से शुरू हो चुका है। 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक इसका है से डेट है और इसमें जो फी है वह 0 रुपया से लेकर के 100 रुपया तक है। मतलब SC ST और जो दिव्यांग है उनके लिए है से 0 रुपया फी है, मतलब उसको निःशुल्क है। और बाकी जो OBC हैं और जनरल हैं उनके लिए 100 रुपया का फी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कुल रिक्तियाँ हैं आपको 21,413 है और इसका जो योग्यता होता है मुख्य रूप से आपको मैट्रिक पास होता है। ऐसे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो मेरिट जो बनता है वो आपको मैट्रिक के अंक के आधार पर बनता है। और इसका उम्र सीमा आपका है से 18 से लेकर के 40 वर्ष तक होता है। और जो खास करके जो यहाँ पर OBC हैं, OBC के लिए है से 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। इसी के साथ जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल का छूट मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर OBC की बात करें तो OBC जो है आपको 43 वर्ष तक जो है वो भर सकते हैं और SC ST जो है से 45 साल तक के लिए भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो है कुछ अतिरिक्त योग्यता भी है। जैसे अतिरिक्त योग्यता में है मतलब ये कि क्षेत्रीय भाषा का जानकारी होना चाहिए। मतलब कि आप जिस एरिया में जैसे बहाली होता है, जैसे यहाँ पर GDS है, इसमें GDS में आपको मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो सीट होता है ग्रामीण डाक सेवक का होता है। ये जो ग्रामीण डाक सेवक हैं ये सबसे ज़्यादा सीट होता है। उसके बाद है BPM है, ये BPM है। तो BPM का मतलब हुआ कि ब्लॉक लेवल का जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस वहाँ पर ही। उसके बाद है असिस्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जिस एरिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है वो जानकारी होना चाहिए। मतलब इसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर जो है कि जानकारी आपको रखना चाहिए। क्योंकि आप जब पत्र बांटने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के लोगों के जो भाषा है वो जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर साइकिल चलाना, साइकिल का ज्ञान होना चाहिए। साइकिल का ज्ञान इसलिए है कि इसका जो वेतन होता है वह कम होता है, 12,000 से शुरू होता है पेमेंट इसका। जैसे ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको 12,000 से शुरू होगा, उस तरह से ब्लॉक लेवल के जो पोस्ट मास्टर होते हैं BPM उनका 12,000 से अधिक होता है, 15 से 20,000 के बीच में होता है। और ये BPM असिस्टेंट जो है उसका BPM से कुछ कम होता है। तो यहाँ पर साइकिल चलाना है, साइकिल का जानकारी होना चाहिए चलाने का। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत सा चीज़ होता है जो आपको अपलोड भी करना है। जैसे स्कैन करके पत्र आए तो उसको अपलोड करना है और स्कैन करके है से फिर डिस्पैच भी करना है। इसके लिए करके है से जानकारी होना चाहिए। मतलब इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उसके बाद है कि जीविका का साधन, मतलब ये जो नौकरी है उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई जीविका है तभी आप इतना कम पैसा में गुजारा बसारा कर सकते हैं। इसीलिए एक लिखता है कि इस नौकरी के अलावा आपके पास और कोई जीविका का साधन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है काम क्या है, तो काम यहाँ पर हम लोग समझ ही गए। ग्रामीण डाक सेवक जो है वो आपको उनका काम होता है पत्र को पहुँचाना। तो पत्र का जहाँ पर जो आपके जो ग्राहक होते हैं या जिनका चिट्ठी होती है वहाँ तक पहुँचाना होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो उस कोर्स में आपको गणित और अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी, क्योंकि बहुत सारे जो पत्र होते हैं आप अंग्रेजी में ही उसका लिखा हुआ होता है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। और गणित का मतलब हुआ कि गणित तो सामान्य व्यक्ति सबको ज़रूरी है, क्योंकि हिसाब पत्र भी रखना एक आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से हो गया कि कुल रिक्तियाँ जो हैं 21,413 और इस डेट तक है से आप भर सकते हैं। 3 मार्च तक आप ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई का जो मोड है आपको ऑनलाइन मोड है, जो आप मोबाइल से ही भर सकते हैं, लैपटॉप से ही भर सकते हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ से ऑफलाइन इसमें नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।